टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो और ऐसे में एक स्टूडेंट आकर टीचर की चप्पल से धुलाई कर दे। होना नहीं चाहिए ऐसा। गुरु का दर्जा दिया जाता है टीचर्स को, लेकिन हुआ है। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला का यह वीडियो बताया जा रहा है जो आज देश भर में वायरल है। अचानक स्टूडेंट आता है और अपने टीचर पर चप्पल से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। फिलहाल कोचिंग संस्थान की तरफ से इस पूरी घटनाक्रम पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि एक टीचर बाकायदा वहां बोर्ड के सामने पढ़ा रहे थे। ये स्टूडेंट आता है हाथ में चप्पल लेकर और सीधा टीचर पर इसी चप्पल से हमला कर देता है और टीचर बचाव की मुद्रा में टीचर बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स वाला के क्लासरूम का हाल बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल फिजिक्स वाला की मैनेजमेंट की तरफ से इस पर ना तो कोई सफाई, ना कोई आपत्ति, ना किसी तरह का कोई बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस समेत अन्य एजेंसियों ने 125 करोड़ की कीमत के ड्रग्स, शराब, सोना और नकदी को सीज किया। एक्शन को लेकर एजेंसियों ने निर्वाचन विभाग को पूरी रिपोर्ट दी है। एक महीने में अलग अलग एजेंसियों ने 125 करोड़ कीमत के ड्रग्स, शराब, सोना और नकदी को पकड़ा है। इनमें करीब 36 करोड़ की कार्रवाई तो पिछले एक सप्ताह में ही की गई है। राजसमंद जिले के भीमखेत में घर पर खड़ी गाड़ियों के भी फास्ट टैग से टोल टैक्स की राशि कट रही है। टोल मैनेजर को इसकी शिकायत की गई, लेकिन इसका समाधान नहीं होने से अब वाहन चालक टोल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं। ग्रामीण अंचल की सड़कों से वाहन चालकों का आवागमन करना टोल कंपनी को रास नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी कर्मचारी वाहनों के नंबर नोट कर टोल कंपनी के जरिए फास्टैग से राशि कटवा रहे हैं। देवगढ़ निवासी शक्ति सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को खाते में से 45 रुपए कट गए और उस दिन कार बगड़ टोल की तरफ गई ही नहीं थी। वो दिन भर घर पर ही थे, इसके बाद भी टोल के पैसे कट गए। फास्टैग में भी पैसा रखना सेफ नहीं है। मेरा नाम है हरी सिंह, मैं पिपली नगर का रहने वाला हूं और ये बात है 21 सितंबर की सुबह 9:50 पर मेरे को मैसेज मिलता है कि बग्गर टोल पर आपकी गाड़ी क्रॉस हुई है और 45 रुपए उसमें से कट गए थे। तो मैंने यहाँ आके देखा तो गाड़ी तो मेरी यहीं पड़ी हुई थी और बग्गर टोल से मुझे फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने 45 रुपए काटे, अगर ज्यादा काट लेते तो काफी दिक्कत हो जाती। तो अब मेरे को टोल प्लाजा से यही अनुरोध है कि आप एक बार मुझे सीसीटीवी में बतावे कि मेरी गाड़ी वहां से कैसे क्रॉस हुई और कब हुई। मुझे न्याय चाहिए इसके लिए और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी सीसीटीवी बतावे, नहीं तो मुझे आगे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से अफीम की बुआई को लेकर पॉलिसी जारी की गई थी और उसी के तहत अफीम की बुआई को लेकर लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किसान के लाइसेंस वितरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, लेकिन बार बार वेबसाइट क्रैश होने के चलते आवेदन करने वाले किसान के अलावा विभाग के अधिकारी भी परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में इस साल 14,638 किसानों में से 713 को अफीम के पट्टे जारी किए जा चुके हैं। हमारे यहाँ सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 4,700 लाइसेंस हमारे यहाँ चीरे के दिए जाएंगे। इसके अलावा 2,400 बिना चीरे वाले लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। शुरुआत में थोड़ी बहुत जो कमियां आ रही थी उसे पूरा करके अब प्रक्रिया जारी हो गई है। हर तरह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। कृषक अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे हम लोग चेक करके वापस उनको लाइसेंस जारी किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है। सीकर का लाल, सीकर का बेटा सिक्किम में शहीद हो गया है। दातारामगढ़ के मजीपुरा के सज्जन सिंह कीचड़ शहीद हुए हैं। सज्जन सिंह कीचड़ का पार्थिव देह जयपुर पहुंचा है। सेना के विमान से शव को जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया है। एयरपोर्ट से शहीद के पार्थिव शरीर को मजीपुरा लाया जाएगा। पैतृक गांव में शहीद सज्जन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि 22 साल पहले सज्जन सिंह सेना में भर्ती हुए थे। लगातार 22 साल से देश की सेवा सेना में रहते हुए कर रहे थे और वीर गति को प्राप्त हुए। तो सीकर का लाल जो सिक्किम में शहीद हुए, दातारामगढ़ के मजीपुरा के सज्जन सिंह कीचड़ शहीद हुए। अब उनके पार्थिव शरीर को जयपुर लाया गया है। सेना के विमान से शव
जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा। उसके बाद सलामी दी गई, सम्मान दिया गया उनके पार्थिव शरीर को। एयरपोर्ट से शहीद के पार्थिव शरीर को अब मजीपुरा लाया जाएगा। पैतृक गांव में सज्जन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 साल पहले सज्जन सिंह सेना में भर्ती हुए थे। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ सज्जन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा है और उसके बाद उनके पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक सुसाइड हुआ और उसके बाद सनसनी फैल गई। छेड़खानी से परेशान छात्राओं ने खुदकुशी की। एक नहीं दो स्कूली छात्राओं ने छेड़खानी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। 4 सहपाठियों पर मारपीट और छेड़खानी करने का आरोप लगा है। कल देर रात दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में लिया है। शव को जिला चिकित्सालय मॉर्चरी में रखवाया गया है। तो एक बड़ा मामला प्रतापगढ़ से सामने आ रहा है। सुसाइड करने को मजबूर हो गई 2 छात्राएं। अपने ही साथी छात्रों की परेशानी से वो इतना आजिज आ गई, इतना परेशान हो गई कि उन्होंने सुसाइड करने का फैसला लिया। 2 छात्राएं हैं जिन्होंने छेड़खानी से परेशान होकर खुदकुशी का फैसला लिया है। अलवर में महिला जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 दिन प्रदेश दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय हो गया है। अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर आएंगे जेपी नड्डा। 9 अक्टूबर को अजमेर और कोटा संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 10 अक्टूबर को उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे। 10 अक्टूबर को जोधपुर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में वो शामिल भी होंगे। तो जयपुर की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर 2 दिन प्रदेश दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय हुआ है। इस कार्यक्रम के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर आएंगे जेपी नड्डा। 9 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम अजमेर और कोटा संभाग का है। वहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे उनके साथ बैठकर। और फिर 10 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो यहां 10 अक्टूबर को उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे। 10 अक्टूबर को जोधपुर में भी प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में उनका शामिल होने का कार्यक्रम है। सौरभ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। सौरभ, ये जेपी नड्डा के अब कार्यक्रमों का जो प्लान बना है 2 दिन का, और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और अलग से एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, ये क्या स्ट्रेटेजी दिखाती है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी जो प्रत्याशियों की घोषणा होनी है उससे पहले जो है वो संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक जो है वो लेने जा रही है। एक तरह से कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता जो है वो राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भी कल जयपुर आ रहे हैं। कल जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ संवाद रहेगा। इसके अलावा जयपुर संभाग के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लेने वाले हैं। इसके अलावा बिल्कुल सौरभ गृहस्थी आपका, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि आखिर अब बीजेपी के आगे बड़े नेताओं के कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, जैसा हमारे संवाददाता सहयोगी बताते हुए सौरभ गृहस्थी, उनके आगामी कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ वो जाएंगे, पूरी उन्होंने जानकारी यहाँ पर दी। आगे और डिटेल इस खबर पर हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में अभी इतना जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर लिहाज से लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं प्रदेश में, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, और राजस्थान से जुड़े हुए बीजेपी के नेता भी तमाम तरह से दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि हर हाल में बीजेपी को विजय दिला सके। और फिलहाल बिग ब्रेकिंग के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आपके साथ। मैं रविंद्र सिंह। इंटरनेशनल खबर, बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दरअसल गाजा पट्टी में कई जगहों पर बड़े धमाके हुए हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना का बड़ा हमला देखने को मिला है। हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर इजराइल की सेना की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू हो चुका है, जो जारी है। इजराइल पर हमले पर हमास का अब बड़ा दावा है। इस बीच इजराइल पर 7,000 रॉकेट दागने का हमास की तरफ से दावा किया गया है। हमले में इजराइल में 40 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। हमले में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी
खबर सामने आ रही है। तो बरसों पुराना ये विवाद, बरसों पुरानी ये दुश्मनी एक बार फिर से बिल्कुल ये कहें कि सामने आती हुई हिंसक तौर पर दिखाई दे रही है। जहां गाजा पट्टी से खबर है, जहां पर कई जगह बड़े धमाके किए गए हैं। इजराइल की सेना की तरफ से बड़ा हमला गाजा पट्टी पर किया गया है। इसमें हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर ये रॉकेट दागे गए हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू हो चुका है और इसी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत ये हमले हमास के लड़ाकों के खिलाफ, हमास के जुड़े हुए लोगों के खिलाफ किया जा रहा है और इजराइल की पूरी सेना इसमें जंग में शामिल हो चुकी है। इजराइल पर हमले पर हमास का बड़ा दावा भी इस बीच किया जा रहा है। इजराइल पर 7,000 रॉकेट दागने का दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है। हमास के हमले में इजराइल में 40 लोगों की मौत हुई है, ये दावा भी हमास की तरफ से किया जा रहा है। हमले में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तो जबरदस्त जंग के हालात इस वक्त गाजा पट्टी पर विशेष तौर पर बने हुए हैं। और इजराइल पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से किए गए रॉकेट हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम सोशल साइट एक्स पर लिखते हैं, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं। अब जयपुर की बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दावेदारों से सुखजिंदर रंधावा ने मुलाकात की। जी हां, टिकट के जो दावेदार हैं, जो इच्छा रख रहे हैं कि टिकट उनको मिलना चाहिए और उसके लिए वो लगातार अपने तरीके से अपनी दलीलों को भी रख रहे हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने इन दावेदारों से, कांग्रेस का टिकट चाहने वालों से मुलाकात की है। वॉर रूम में यह मुलाकात की, करीब 4 घंटे तक यह मुलाकात हुई है। कई मंत्री विधायक भी इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिले हैं। तो लगातार अब जैसे जैसे चुनाव आचार संहिता कहिए या फिर टिकटों के ऐलान की बात कहिए, ये घड़ी अब नजदीक आ रही है तो सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं, मुलाकातों का दौर चल रहा है, बैठकें हो रही हैं। इसी बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा से कई दावेदारों ने मुलाकात की है, जो अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं कि उनको टिकट मिले। इस खबर पर आइए सीधा रुख करते हैं। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, ये मुलाकात किस तरह से समझी जाए? क्या जो टिकट कंफर्म हो रहा है वो लोग मुलाकात कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनका टिकट कटता हुआ दिख रहा है वो लोग मुलाकात कर रहे हैं? जिनको आशंका है कि उनका टिकट कट सकता है, जो एक बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और एक तो दावेदार ऐसे हैं जो 2 बार खुद आ रहे हैं और तीसरी दफा उनकी धर्मपत्नी चुनाव हारी लाडपुरा कोटा से नईमुद्दीन गुड्डू, वो भी उनसे मिलने के लिए गए। तो ऐसे नेताओं की तादाद कहीं ज्यादा थी जो जिनको लग रहा है कि उनके टिकट जो है पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा सकते हैं, टिकट को कोई ग्रहण लग सकता है। क्योंकि पार्टी ने जितने भी सर्वे कराए हैं उनमें जीताऊ चेहरे की पार्टी तलाश कर रही है। ऐसे में पार्टी को विनिंग चेहरा चाहिए और जिस तरह की सुबह चलती है इलाकों में, तो वहां पर जैसे ही उनको लगता है कि मेरे बराबर जो आदमी तैयारी कर रहा था अभी रेस में कहीं आगे तो नहीं निकल गया है, तो जैसे सूचना मिलती है दावेदार दौड़ करके जयपुर आते हैं। तो अभी जो टिकट के लिए जो केंद्र है वो जयपुर बना हुआ है, क्योंकि नेता यहीं पर रायशुमारी कर रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद में जब टिकट का ऐलान होगा, उसके 2-3 दिन पहले जब बड़ी बड़ी बैठकें होंगी दिल्ली में, तो यही दावेदार जो है अब दिल्ली का रुख कर लेंगे। अब कुछ मंत्री विधायक भी मिल रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अब ये मंत्री विधायक क्या कंफर्म है या फिर इनको भी कुछ सता रहा है डर, और सारी जिम्मेदारी सुखजिंदर रंधावा की इनसे मिलने की? जी देखिए, सारे जो नेता हैं, चाहे मधुसूदन मिस्त्री हो, चाहे रंधावा हो, चाहे दूसरे जो सह प्रभारी है वो हो, जो भी जयपुर में आता है तो दावेदार तो सबसे मिलते हैं, सबको अपने बायोडेटा देते हैं ताकि सबकी निगाह में उनका नाम बना रहे। और जब भी मीटिंग हो, दावेदारों पर चर्चा हो, टिकट का फाइनल सिलेक्शन हो,
तब तक वो उनकी निगाह में बने रहना चाहते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं, ताकि जो डिसीजन मेकिंग कमेटी है, यानी कि जो फैसला लेने वाली कमेटी है टिकटों को लेकर के, तो वो जो है उनके नाम पर गौर फरमाती रहे कि लास्ट तक वो देखती रहे कि नहीं, ये जो बंदा है, ये जो दावेदार है, ये चुनाव जीत सकता है। तो जितनी भी कमेटियां बनी हुई है, जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, उन सब से दावेदारों की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और अभी कुछ दिन और रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में माना ये जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास ये टिकटें आएंगी। पहली जो लिस्ट है उसको आने में अभी काफी वक्त, 1 सप्ताह बाकी है। तब तक दावेदार में जहां भी उनको नेता नजर आएंगे वहां पर वो अपनी दौड़ धूप करेंगे और नेताओं का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मेरी खूबी है और मैं ही ये सीट निकाल सकता हूं, मैं ही चुनाव जीत सकता हूं। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कह रहा कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा? जी देखिए, ये बात तब होगी जब टिकटों की घोषणा होगी, क्योंकि बगावती तेवर जब अपनाए जाते हैं, जब टिकट आ जाते हैं। अभी तो सभी को उम्मीद है और नेता सबको यही कह रहे हैं, नहीं आपका नाम जो है वो चर्चा में है, हम आपके में बहुत संभावनाएं देख रहे हैं, आप भी चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए पार्टी बाबूलाल, आप कोशिश कीजिएगा जो मुलाकात हुई है, अगर वो बाहर आकर कुछ मीडिया से बात करते हैं, बताते हैं कि इस मुलाकात का क्या मकसद रहा, कितना आश्वासन उनको मिला टिकट मिलने या ना मिलने को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। ये एक बड़ी खबर का रुख किशनगढ़ से करते हैं, जहां पर इलाहाबाद बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बंदूक की नोक पर स्टाफ को बंधक बना लिया, कैशियर से नकदी ली और फिर फरार हो गए। मदनगंज थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल लूट की राशि का, यानी कितनी रकम, कितना पैसा लूटा गया है, इसका आकलन नहीं हुआ है, इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं हुआ है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह और जिला स्पेशल टीम भी बैंक में पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई है और इसी आधार पर कोशिश ये की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, चूंकि वैसे तो हेलमेट पहना हुआ था, अपना चेहरा छुपाया हुआ था इन लुटेरों ने, लेकिन फिर भी इनके बाकी हुलिये और कदकाठी को देखकर पुलिस साक्ष्य जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। तो कैशियर से नकदी लेकर फरार हो गए बदमाश। किशनगढ़ की खबर। और अब ये बड़ी खबर करौली से, जहां पर जिला मुख्यालय